हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक शानदार बगीचा था। यह बगीचा अपने जीवंत फूलों, ऊंचे पेड़ों और फलों की प्रचुरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। हवा हमेशा फूलों की मीठी खुशबू से भरी रहती थी और यह बगीचा शांति और प्रकृति के साथ जुड़ाव की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक अभयारण्य था। इस बगीचे की देखभाल एक बुजुर्ग माली करता था, जिसने अपना पूरा जीवन पौधों और पेड़ों की देखभाल करने में समर्पित कर दिया था। वह सूरज के साथ उठता और शाम तक अथक परिश्रम करता, यह सुनिश्चित करता कि हर पौधा स्वस्थ और जीवंत रहे। बगीचे के लिए उसका प्यार हर कोने में स्पष्ट था। प्रत्येक फूलों की क्यारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। प्रत्येक पेड़ लंबा और मजबूत था और यहां तक कि सबसे छोटे पौधे भी उसकी देखभाल में पनपते थे। एक दिन जब माली मुरझाए हुए फूलों के एक टुकड़े को धीरे से पानी दे रहा था, तो भिक्षुओं का एक समूह बगीचे से गुजरा। उनमें से एक गौतम बुद्ध भी थे, जो शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने के लिए अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। बगीचे की खूबसूरती ने उनका ध्यान खींचा और उन्होंने कुछ देर वहीं आराम करने का फैसला किया। जब बुद्ध बगीचे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि माली एक मुरझाए हुए फूल की देखभाल कर रहा था। फूल छोटा और कमजोर था, उसकी पंखुड़ियां झुकी हुई थीं और पत्तियां पीली पड़ रही थीं। फूल की हालत के बावजूद माली उसे फिर से जीवित करने में अपना दिल लगा रहा था। धीरे से फुसफुसाते हुए उसकी जड़ों को धीरे से पानी दे रहा था। जिज्ञासु बुद्ध माली के पास गए और पूछा, तुम्हारे पास खिलते हुए फूलों और फलते फूलते पौधों से भरा इतना विशाल और सुंदर बगीचा है, तुम इस एक छोटे से मुरझाते हुए फूल पर इतना समय और प्रयास क्यों लगाते हो? माली ने बुद्ध की ओर देखा। उनका चेहरा दयालु और शांत था। उन्होंने उत्तर दिया, आदरणीय महोदय, इस बगीचे का हर फूल मेरे लिए अनमोल है। उन सभी की अपनी अनूठी सुंदरता है और हर एक बगीचे की सद्भावना में योगदान देता है। यह छोटा सा फूल कमजोर और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसके भीतर अभी भी जीवन है। अगर मैं इसे खिलने में मदद कर सकता हूं, तो यह बगीचे में अपनी सुंदरता जोड़ देगा। ठीक वैसे ही जैसे हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी छोटी या कमजोर क्यों न हो, प्यार और देखभाल मिलने पर खिलने की क्षमता रखती है। बुद्ध माली के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि माली एक गहन सत्य को समझ गया है, एक ऐसा सत्य जिसे बुद्ध स्वयं सिखा रहे थे। उन्होंने माली से कहा, तुमने करुणा के सार को समझ लिया है। जिस तरह तुम इस फूल का पोषण करते हो, हमें भी हर प्राणी का पोषण दया और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। करुणा का मतलब यह नहीं है कि हम कितने जीवन को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम हर एक की कितनी देखभाल करते हैं। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों की ओर मुड़े, जो बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इस माली के कार्यों में आप करुणा का सही अर्थ देख सकते हैं। जो लोग मजबूत और समृद्ध हैं, उनकी देखभाल करना आसान है, लेकिन सच्ची करुणा तब दिखाई देती है जब हम उन लोगों की देखभाल करते हैं जो कमजोर और संघर्ष कर रहे हैं। अपनी यात्रा में इस सबक को याद रखें, क्योंकि दयालुता के छोटे छोटे कार्यों से ही दुनिया बदल जाती है। शिष्य बुद्ध के शब्दों और माली के उदाहरण से प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने दैनिक जीवन में करुणा का अभ्यास करने के बारे में भी थी। बगीचे से जाने से पहले बुद्ध ने माली को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा बगीचा फलता फूलता रहे और तुम्हारा दिल हमेशा उसी करुणा से भरा रहे जो तुमने आज दिखाई है। जैसे जैसे भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, माली अपने काम पर लौट आया। अपने प्यारे पौधों की नए जोश के साथ देखभाल करने लगा। वह जानता था कि देखभाल का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सार्थक होता है, और इसलिए उसके प्यार भरे ध्यान में मुरझाया हुआ फूल एक बार फिर खिलने लगा। इसकी नाजुक पंखुड़ियां एक जीवंत रंग प्रकट करने लगीं, जिसने बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। समय के साथ दयालु माली की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे कई लोगों को अपने जीवन में करुणा अपनाने की प्रेरणा मिली, और यह बगीचा अपने खिलते फूलों और फलते फूलते पौधों के साथ प्रेम और देखभाल की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण बन गया।